हेलो गाइस। आज हम सोचो और अमीर बनो यानी थिंक एंड ग्रो रिच बुक का अध्ययन करना शुरू करते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच नंबर 1 बेस्ट सेलर रही है। ये बुक नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई है। प्रकाशक की प्रस्तावना। सोचिए और अमीर बनिए उन अत्यंत प्रभावशाली पुस्तकों में से एक है जो व्यक्तिगत उपलब्धि की राह बताती हैं। यह बताती हैं कि आप आर्थिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और वह समृद्धि भी जिसे पैसे के पैमाने पर नहीं नापा जा सकता। इस तरह की दूसरी कोई पुस्तक न तो आज तक बनी है न ही कभी हो सकती है। इसकी प्रेरणा एंड्रयू कार्नेगी ने दी थी, जिन्होंने कई साल पहले इस पुस्तक के लेखक नेपोलियन हिल को व्यक्तिगत उपलब्धि का अपना फार्मूला बताया था। हजारों लोगों ने अमीरी हासिल करने के लिए इस प्रसिद्ध फिलॉसफी का प्रयोग किया है। इसके रहस्य आज भी उतने ही अमर और प्रैक्टिकल हैं जितने कि तब थे जब थिंक एंड ग्रो रिच का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। इस लेटेस्ट एडिशन में सफलता दिलाने वाली सारी फिलॉसफी और फार्मूले को उन सभी लोगों के लिए सुलभ बनाया गया है जो पैसे कमाने की प्रबल इच्छा रखते हैं और समृद्ध आध्यात्मिक संतुष्टि हासिल करना चाहते हैं। सोचिए और अमीर बनिए मुख्य तौर पर क्या करें और कैसे करें की पुस्तक है। स्वयं की दिशा का निर्धारण, सुव्यवस्थित योजना, आत्म सुझाव, मास्टरमाइंड सहयोग, आत्मविश्लेषण का अद्भुत सिस्टम, अपनी व्यक्तिगत सेवाएं बेचने की विस्तृत योजनाएं और अन्य बहुत सी उपयोगी सामग्री आपको इसमें मिलेगी। यह उन महान लोगों के अनुभवों का निचोड़ है जिनकी सफलता इस पुस्तक के महत्व को प्रमाणित करती है। अध्याय 1 विचार ही वस्तु है। चरण 1 वह आदमी जिसने थॉमस एडिसन को पार्टनर बनाने का तरीका सोचा। यह सच है कि विचार ही वस्तु हैं और वे बेहद शक्तिशाली वस्तु हैं। जब उनके साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो और उनके सहारे दौलत या किसी दूसरी भौतिक वस्तु को हासिल करने की प्रबल इच्छा जुड़ी हुई हो। कुछ सालों पहले एडविन सी बॉर्न्स ने इस सच्चाई को जाना था। लोग दरअसल सोचकर अमीर बन सकते हैं, परंतु उन्होंने इस सत्य को एक ही बैठक में नहीं जान लिया। यह उनकी समझ में धीरे धीरे आया और इसकी शुरुआत हुई महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की उनकी प्रबल इच्छा से। बॉर्न्स की इच्छा की खासियत यह थी कि वह निश्चित थे। वे एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे। वे किस तरह अपनी इच्छा को हकीकत में बदलते हैं, इस विवरण को ध्यान से सुने, तभी आप उन सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जिनसे दौलत हासिल होती है। जब यह इच्छा या विचार उनके दिमाग में पहली बार कौंधा तो वे इस स्थिति में नहीं थे कि इस पर अमल कर सकें। उनकी राह में 2 बाधाएं थीं। पहली यह कि वे एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी यह कि उनके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए तक के पैसे नहीं थे। यह बाधाएं ज़्यादातर लोगों का हौसला पस्त कर देती हैं और वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। परंतु इस आदमी की इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी। लेसन का प्रमुख चरण आविष्कारक और फुटपाथिया। वह एक दिन मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यह घोषणा की कि वह उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। बॉर्न्स और एडिसन के बीच हुई इस पहली मुलाकात के बारे में बोलते हुए वर्षों बाद एडिसन ने कहा, वह एक साधारण फुटपाथिये की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे यह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उसने उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। लोगों के साथ वर्षों के अनुभव से मैंने सीखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपना पूरा भविष्य जिंदगी के एक ही पासे पर दांव पर लगा दे, तो उस व्यक्ति की जीत तय है। मैंने उसे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि उसने यह तय कर लिया है कि वह तब तक जुटा रहेगा जब तक कि वह सफल न हो जाए। बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि मैंने कोई गलती नहीं की। उस युवक के हुलिये से एडिसन प्रभावित नहीं हुए थे क्योंकि उसका हुलिया बहुत ही खराब था। फ़र्क उसकी सोच से पड़ा। बॉर्न्स को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया।
परंतु उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। महीने गुजरे, बॉन्स ने अपने दिमाग में जो निश्चित महान लक्ष्य बनाया था, उस बहुमूल्य लक्ष्य तक पहुंचाने वाली कोई घटना नहीं हुई। परंतु बोन्स के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। वे अपनी इस इच्छा को लगातार और अधिक प्रबल करते जा रहे थे। एक दिन वे एडिशन के बिजनेस पार्टनर बनकर दिखाएंगे। मनोवैज्ञानिक सही कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए सचमुच तैयार होता है तो वह चीज़ आ जाती है। बोन्स एडिशन को बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए तैयार थे। इससे भी बड़ी बात यह कि उन्होंने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प कर लिया था जब तक कि उन्हें अपनी मनचाही चीज़ हासिल न हो जाए। उन्होंने खुद से यह नहीं कहा, अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, बेहतर यही होगा कि मैं अपना लक्ष्य बदल लूँ और सेल्समैन का काम आजमा कर देखूं। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं यहाँ एडिशन के साथ बिजनेस शुरू करने के लिए आया हूँ और मैं इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसमें अपनी सारी ज़िंदगी ही क्यों न लगानी पड़े। वे पूरी तरह गंभीर थे। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। शायद युवा बोन्स को उस समय यह पता न हो, परंतु इकलौती इच्छा को प्राप्त करने की उनकी लगन और उनका दृढ़ संकल्प उन्हें सारी बाधाओं के पार ले गए और उन्हें वह अवसर मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। अवसर के छद्म रूप। जब अवसर आया तो वह ऐसे रूप में आया और ऐसी दिशा से आया जिसकी बोन्स ने उम्मीद भी नहीं की थी। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इस तरह की चालबाजी करता है। अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस आता है और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी पराजय के वेश में आता है। शायद इसीलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। एडिशन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिशन डिटेक्टिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता है। बोन्स ने अपना अवसर देखा। यह अवसर चुपके से उनके जीवन में आया था, एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपकर, जिसमें बोन्स और उनके आविष्कारक को छोड़कर किसी तीसरे की कोई रुचि नहीं थी। बोन्स जानते थे कि वे एडिशन डिटेक्टिंग मशीन को बेच सकते हैं। उन्होंने एडिशन को यह सुझाव दिया और उन्हें तत्काल उनका मौका मिल गया। उन्होंने मशीन बेची और इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिशन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस सहयोग से बोन्स ने ढेर सारा पैसा कमाया, परंतु उन्होंने इससे भी बड़ा काम कर दिखाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। बोन्स की मौलिक इच्छा का आर्थिक मूल्य उनके लिए क्या था, यह तो मैं नहीं जानता। शायद इसकी वजह से उन्हें 20 या 30 लाख डॉलर मिले होंगे, परंतु रकम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह जानना है कि सिद्धांतों के सहारे इंसान अपने विचारों को भौतिक पुरस्कारों में बदल सकता है। बोन्स ने महान एडिशन के साथ पार्टनरशिप की बात दिल से सोची। यह सोच कर वे दौलतमंद बन गए। उनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। उस वक्त तो वे इतना ही जानते थे कि वे क्या चाहते हैं और उनमें अपनी मनचाही चीज़ हासिल होने तक डटे रहने का संकल्प था।